सितंबर का महीना है और बात आती है पिन लेवल चेंज करने की, जो एक सवाल हमारे जीवन में हमेशा होना चाहिए, हर माह होना चाहिए, हर महीने इस पर हमें चिंतन करना चाहिए, हर महीने बात करनी चाहिए, क्योंकि हमारे आदरणीय टीसी सर हमें सिखाते हैं कि चलना नहीं चढ़ना है और हर दिन आगे बढ़ना है। और वैसे देखा जाए तो मैं जो देख पा रहा हूँ, मेरा आकलन जो कहता है, मेरी जो दृष्टि है वो ये कहती है कि ये कुछ सफलता के 21 पायदान है ना, जिसमें लगभग 7 पायदान जो है वो वाइटल्स के हैं, 4 पायदान जो है वो रॉयल्टी के हैं, और बाकी के 10 पायदान जो है वो टेक्निकल के हैं। और ये कुछ पायदानों में मैं अगर देखूँ ना, तो हमारे बीच में शायद सफायर भी हैं, हमारे बीच में शायद रूबी भी हैं, महिलाओं में से मैं बात कर रहा हूँ, और हमारे बीच में जो है रॉयल्टी के, टेक्निकल के पर्ल, स्टार पर्ल, और इस तरह से। तो कितनी, कोई 5 सीढ़ी पीछे, कोई 4 सीढ़ी पीछे, कुल 21 सीढ़ियां हैं। इन 21 सीढ़ियों को चढ़ देंगे अगर, तो हम स्टार डायमंड तक पहुंच सकते हैं, है ना। और उसमें से मैं देख पा रहा हूं कि आधा सफर लगभग लगभग 90% लोगों का तय हो चुका है। तो पहले तो उस चीज के लिए बहुत सारी, ढेर सारी बधाई कि आधे से ज्यादा सफर तो हमने कर ही लिया, है ना। तो अब हम थोड़ा सा स्पीड मोड पर हैं, चीजों को सीख चुके हैं, एक्सपीरियंस ले चुके हैं, और काफी सारी चीजों में हम पहले से बेहतर बन चुके हैं। तो अब आगे का सफर जो है वो मतलब कहते हैं ना, चैलेंजिंग हो सकता है, पर अब पॉसिबल है उसको अचीव करना बहुत आसानी से। और उसके लिए कहते हैं ना, वो जैसे मैं बात कर रहा था कि सितंबर का महीना, गर्म लोहे पर अगर चोट कर दी जाए तो उसका शेप बदला जा सकता है। और इस वक्त सवाल पूछता हूं, ये जो एक रोड नजर आ रहा है, रोड के आगे कुछ एक बाउंड्री गेट सा कुछ बना हुआ है, उसके पीछे आप लोगों को क्या नजर आ रहा है? कोई स्पीकर खोल करके मुझे बता सकता है? ये जो रोड है और आगे जो गेट है, उसके पीछे क्या नजर आ रहा है हमें? पेड़ लगे। बागीचा है सर, हाँ लग जी। रहा है। पेड़ों के बागीचे है, बगीचा। बगीचा है, बहुत सारे पेड़ हैं, आप ये कहना चाह रहे हैं? जी जी। अच्छा जी। जी सुमन मैडम, आप कुछ कह रहे थे? जी सर यही कह रहे थे। अच्छा, तो आपको ऐसा लग रहा है ये कोई बागीचा है, बहुत सारे पेड़ हैं, पर मैं आपको बताता हूँ, ये न तो बागीचा है, न ये बहुत सारे पेड़ हैं, और ये एक सिंगल वृक्ष है जिसका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज है। 3.5 हेक्टेयर में ये फैला हुआ है। इतना विशाल ये पेड़ है कि पूरा एक शहर बसा दिया जाए, इतना विशाल वृक्ष, 80 फीट से ज्यादा इसकी हाइट है। और ये हिंदुस्तान में है, वेस्ट बंगाल में है, सुंदरवन में है। और ये जो बड़का पेड़ है, गिनीज बुक में नाम दर्ज करा दिया। इतना बड़ा ये कैसे बना है? उतना बड़ा अगर हम जिंदगी में बनना चाहते हैं, मैंने इससे सीखा, मैंने इस पर थोड़ा चिंतन किया, और मैंने इससे सीखा कि किस तरह से एक बरगद का पेड़ इतना विशाल बन गया कि गिनीज बुक में उसका नाम आ गया। और हमें ऐसा क्या कर सकते हैं कि हमें बहुत विशाल बनना है, इतना ही बड़ा अगर हमें भी बनना है, तो हमें क्या करना होगा? बरगद का पेड़ क्या करता है? अपनी एक जड़ को लेता है, फिर उस जड़ पर काम करता है, उसकी मदद करता है, और उस जड़ पर काम करके उसको मजबूत बनाता है। और जब वो जड़ मजबूत बन जाती है, तो उसी जड़ का सहारा लेकर के उससे आगे बढ़ जाता है, फिर आगे जाता है, फिर एक जड़ पर काम करता है, उसे मजबूत बनाता है, उसकी मदद करता है। और जब वो मजबूत बन जाती है, तो फिर उसका सहारा लेता है, फिर और आगे बढ़ जाता है। और फिर इसी प्रकार से ये प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है, और वो आगे की ओर बढ़ता रहता है। और इसीलिए आपने देखा होगा कि आपके इर्द गिर्द भी अगर सबसे पेड़ बड़े कोई होते हैं, तो वो बरगद के ही होते हैं, है ना। तो ये बात आप भी समझ लें कि आपके लिए भी जिंदगी में क्या ज्यादा जरूरी है, अपनी जड़ों पर काम करना। अगर बहुत बड़ा बनना है, मैंने इस पेड़ से सीखा, मैंने इस वृक्ष से सीखा कि बड़ा बनना है तो जड़ों पर काम करना होगा, जड़ों को मजबूत बनाना होगा, तब उनका सहारा लेकर के हम और आगे जा सकते हैं। अपने खुद के दम पर हम बहुत आगे तक नहीं जा सकते। ये खुद की एक टहनी के दम पर ये 3.5 हेक्टेयर में नहीं फैल सकता था। अगर इन जड़ों का सहारा नहीं होता तो ये आज इतना बड़ा नहीं होता। और दूसरी बात, अगर हम फ्रूट्स की बात करें, तो रूट्स हैं तो फ्रूट्स हैं, जड़ें हैं तो फल उगेंगे। अगर जड़ी नहीं है तो फल कहाँ से होंगे? तो रूट्स हैं तो फ्रूट्स हैं। तो हमें भी क्या करना होगा? हमें अपनी डेप्थ ड्राइव करनी होगी, और डेप्थ पर काम करना होगा। हमें जो पहली जो चित्र नजर आ रहा है, छोटा पौधा और एक बड़ा पेड़, तो हमें ध्यान किसका रखना पड़ता है? ध्यान रखना पड़ता है हमें एक छोटे पौधे का।
है ना। हमें उसे धूप भी दिखानी होती है, पानी भी देना होता है, खाद भी देनी होती है, और उसकी सुरक्षा कि कोई जानवर उसे ना खा जाए या आंधी तूफान में वो ना खराब हो जाए, उसका ध्यान रखना होता है। बड़े पेड़ का हमें कोई ध्यान रखना पड़ता है? नहीं रखना पड़ता। तो हमें किन का ध्यान रखना है? जो छोटे पौधे हैं। और वो छोटे पौधे कौन हैं? वो हैं हमारे वाइटल्स, है ना। वाइटल्स पर हमें विशेष फोकस करना है, वाइटल्स का विशेष ख्याल रखना है। और ये वाइटल लेवल्स जो है ना, आदरणीय टीसी सर ने बहुत ही विशेष तौर से सोच समझ कर डिजाइन किए। मुझे ये सबसे प्रिय इसलिए लगता है क्योंकि मैं कहता हूं कि बचपन जो होता है वो सबसे प्रिय होता है, और ये किसी भी व्यक्ति का इस अभियान के अंदर एक बचपन स्वरूप मॉडल होता है। यहाँ पर बहुत छोटे छोटे से लेवल आदरणीय टीसी सर ने डिजाइन किए हैं। जैसे 70,000 मात्र बिजनेस होने पर आप एक ओपनर की पिन ले लेते हैं, और इसी तरह से अगर 1,15,000 का हो तो ईगल, 1,70 हो तो रनर, 2,60 हो तो विनर। अब ये छोटे 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 क्यों रखे गए हैं ये लक्ष्य? क्योंकि अभी इस अभियान से जो जुड़ा एक नया व्यक्ति है, जिसने इस अभियान में शुरुआत की है, वो एक बालक स्वरूप है, एक छोटे पौधे के समान है। और अगर उसे बड़े लक्ष्य दे दिए जाएंगे तो शायद हो सकता है कि उसे बहुत तकलीफें हो। पर छोटे लक्ष्य जब होते हैं तो वो इस नन्हे बालक के समान वो छोटे छोटे लक्ष्यों को देखिए किस प्रकार से अचीव कर सकता है। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूं। एक बार फिर से देखा जाए ये वीडियो। तो आपने देखा कि कैसे वो धाड़ 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 करके और छोटा बालक आसानी से चढ़ जाता है ना। अगर वो ही थोड़े से कठिन होते तो क्या वो उस स्पीड से जा पाता? क्या वो उतना अचीवमेंट, वो खुशी, वो चीजें नहीं हो पाती है ना, मुश्किल हो जाती रहे। पर आदरणीय टीसी सर ने बहुत आसान बनाया है, और ये वो छोटे छोटे काम हैं जो बहुत बड़े परिणामों में परिवर्तित हो सकते हैं। वो किस प्रकार से हैं वो मैं बताता हूं। सबसे पहले हम इसका महत्व समझ लें कि आप जैसे ही ओपनर की पिन पर आते हैं तो आप कंपनी के टोटल टर्नओवर में हिस्सेदार बन जाते हैं। तो ये एक शुरुआत हो जाती है जहां से मालिक भाव आपके भीतर आ जाना चाहिए कि मुझे पूरे टर्नओवर में से एक हिस्सेदारी मिल रही है, और जल्द से जल्द ये अचीव करने का मादा भी होना चाहिए। तो ये ज्यादा से ज्यादा लोगों को हमें ओपनर बनाना है, इस लेवल तक पहुंचाना है। और उसके लिए क्या जरूरी होता है? ओपनर बनने के लिए, ओपनर बनने के लिए चाहिए होता है कि आपकी ए लैग और बी लैग में एक तरफ 50,000 का बिजनेस होना चाहिए, दूसरी तरफ लगभग 20,000 का। और इस तरह से अगर आप 70,000 का बिजनेस होता है तो एक ओपनर पिन पर आप पहुंच जाते हैं, है ना। अब इसको गंभीरता से समझें। एक ओपनर बनने के लिए क्या चाहिए? एक तरफ 20,000 और दूसरी तरफ 50,000। अब आप अगर चेक करेंगे, आपकी डेप्थ को चेक करेंगे, आपकी जड़ों को चेक करेंगे, आपकी रूट्स को चेक करेंगे ना, तो मैं निश्चित तौर पर कह रहा हूं कि ऐसे कई साथी हैं जिनके नीचे 50,000 का बिजनेस 1 लाख में ऑलरेडी है, और वो ओपनर नहीं है। और अगर 50,000 नहीं है, कुछ उसमें से कम है, तो बीइंग ए लीडर ये आपका फर्ज बनता है कि कैसे भी करके उसको 50,000 पीवी तक का एक सपोर्ट अगर मिल जाता है तो दूसरी दिशा में वो 20,000 पीवी अपने आप से कर सकता है, जिसके लिए आपको शायद कुछ होम मीटिंग्स करनी पड़े। और अगर आप ऐसा कर पाते हैं तो आप आसानी से उसको ओपनर की पिन पर पहुंचा सकते हैं, जहां पे वो कंपनी के टर्नओवर पर हिस्सा ले सकता है। और आप अगर आकलन करेंगे तो आपकी टीम में 20, 30, 50, 100 ऐसी संख्या निकल करके आएगी जिनको ओपनर का लेवल दिलाया जा सकता। अब अगर इतनी संख्या होती है तो ये किस तरीके से कम्युनिटिव होके बहुत बड़ा बनेगा और आपको बहुत मदद दिलाएगा, वो भी मैं अभी आपको बताता हूँ। अच्छा, मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मैं जहां तक आकलन कर पा रहा हूं, आप अगर देखेंगे तो ऐसे कई लोग हैं जिनके पास 1 लाख में ऑलरेडी 50,000 से ज्यादा का बिजनेस ऑलरेडी है या उसके आसपास का बिजनेस है, और वो आसानी से ओपनर बन सकते हैं। ऐसे कई लोग हैं आपके पास, है ना। तो ओपनर पर अगर हम काम करेंगे तो ये जो वो छोटे छोटे टारगेट हैं
जो आपको बहुत बड़ी बड़ी सफलताएं दिला सकते हैं, है ना। अब मैं पहले तो उस विषय पर पूरी बात कर लेता हूँ। अब अगर 20,000 मान लीजिए आपकी टीम में संध्या मैडम, मैं कहता हूं कि 25 नए ओपनर बनाते हैं, और 20-20 हजार अगर वो लोग करके 25 नए ओपनर बनते हैं, तो कितना बिजनेस आता है मैडम? 5 लाख का, है ना। तो यस सर। आसान है कि नहीं? वो बिल्कुल। है। वो ओपनर बनने के बिल्कुल नजदीक खड़े हैं, और हम ये उन लोगों को प्रोत्साहित करके, चेतना जागृत करके, उनको सूचित करके, उनसे काम करके, और हम इस लिस्ट पर बड़ा कर सकते हैं। तो ये आने वाले 10 दिनों में हम काफी बड़ा बिजनेस जनरेट कर सकते हैं। आप 25, 50, 100 इस संख्या को और आगे तक भी ले जा सकते हैं। कई लोगों की डेप्थ पर आप उनको 50,000 का सपोर्ट पहुंचा सकते हैं, अभी आपके पास वक्त है। और ये माइक्रो टारगेट कैसे बड़े काम करते हैं मैं बताता हूँ। जैसे आप जिस भी शहर में रहते हैं, जैसे मान लीजिए संध्या मैडम आप लखनऊ में हैं, तो क्या लखनऊ के लोग रोज नहाते हैं? जी सर, बिल्कुल। नहाते हैं सभी लोग, बिल्कुल सर। है ना। तो पूरी दुनिया के हर शहर के हर लोग रोजाना नहाते हैं। इसका मतलब रोजाना उनके घर में एक व्यक्ति जब नहाता है ना, तो 20 से 25 लीटर पानी खराब करता है ना। तो हर बिल्कुल। व्यक्ति 20-25 लीटर पानी बहा रहा है। ठीक है। फिर उसके बाद आप जब खाना बनाते हैं, बर्तन धोते हैं, झाड़ू पोंछे लगते हैं, कपड़े धुलते हैं, तो भी पानी वेस्ट होता है मैडम। तो ऐसा लगभग है कि एवरेज निकाल लिया जाए तो एक आदमी के ऊपर लगभग 100 लीटर पानी रोज का खर्च होता है ना। और अगर हिसाब लगा ले तो इतना पानी रोज नल खुलते हैं, रोज बहता है लखनऊ में, तो रोज बाढ़ आती होगी फिर तो लखनऊ में। नहीं सर, धीरे और धीरे। बारिश जब आती है, छोटी छोटी बूंदे होती है, 3 घंटे में तहस नहस करके चली जाती है पूरे शहर में। तो ये छोटे छोटे टारगेट है ना, जब आप बाढ़ ला सकते हैं अपने नीचे, वाइटल्स की जब आप बाहर लेकर के आएंगे, वाइटल्स पर जब आप काम करेंगे, तो ये बहुत बड़े रिजल्ट में परिवर्तित हो सकता है कि वो माइक्रो टारगेट है। और वाइटल के साथ हमेशा एक नारा दिया जाता है, बनो वाइटल बनाओ वाइटल। क्यों कहा जाता है ये नारा? क्योंकि जिस प्रकार से आप देख रहे हैं ना, कि एक छोटी सी नन्ही सी बच्ची अपने एक छोटे से भाई को गोद में उठा करके खिला रही है ना। तो उसी प्रकार से एक वाइटल, जैसे एक छोटी बच्ची दूसरे छोटे बच्चे को खिलाने में सक्षम है ना, उसी प्रकार से एक वाइटल भी सक्षम है अपने आप में किसी अन्य को वाइटल का सपोर्ट करने के लिए। और ये काम बड़ी आसानी से हो सकता है, इतना आसान है कि एक दूसरा थोड़ा बड़ा बच्चा छोटे बच्चे का सपोर्ट करके भी कर सकता है। इतना आसान ये वर्क है, इसलिए कहा जाता है बनो वाइटल और बनाओ वाइटल, है ना। और एक दूसरी बात, अब इस तस्वीर को जरा देखें, और मैं चाहता हूं इस तस्वीर को अच्छे से देख लें, है ना। ये जो महाशय हैं, ये जो सज्जन हैं, ये वर्तमान में कुछ ऐसे हैं और भविष्य में ये ऐसा दिखना चाहते हैं। तो इसके लिए क्या क्या करना होगा आप बता सकते हैं मेरे को? जी, डाइट पे ध्यान देना होगा, एक्सरसाइज करनी होगी कंटिन्यू। डाइट, एक्सरसाइज, कंटिन्यू एक्सरसाइज, और योगा कर सकते हैं, रनिंग कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं ना। यस इसमें सर। से कौन सी चीज है जिसका पैसा लगता है? डाइटिंग करने का कोई पैसा लगता है? रनिंग हाँ। करने का कोई पैसा लगता है? योगा करने का कोई पैसा लगता है? या कंटिन्यू एक्सरसाइज करने का कोई पैसा लगता है? नहीं लगता है। अच्छा, या तो फिर इसको शायद जानकारी नहीं होगी, इसको जानकारी नहीं होगी कि भाई मेरे को खाने से मैं थोड़ा सही हो सकता हूँ, या इसको इस चीज की जानकारी नहीं है कि मैं थोड़ा एक्सरसाइज कर लूंगा तो मैं सही हो जाऊंगा। इसको पता ही नहीं है। इसको पता जानकारी है, भरपूर है सर। भरपूर जानकारी है, फिर भी ऐसा का ऐसा ही बना हुआ है। क्यों बना हुआ है? क्योंकि एक चीज की कमी है, और मतलब पूरी जानकारी है ना। एक चीज की कमी है कि ऐसा नहीं बन पा रहा है, सब कुछ मुफ्त में मौजूद है, पता है कर लिया तो हो जाऊंगा, फिर भी नहीं हो रहा है। जबकि 100% पता है कि यार कर लूंगा तो हो जाऊंगा, फिर भी क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि सेल्फ डिसिप्लिन जीवन में नहीं है। और ये सेल्फ डिसिप्लिन जो है, अब मैं आपकी तुलना करता हूं, ये पहली तस्वीर में आप हैं, और दूसरी तस्वीर में डायमंड खड़ा है। अब मेरे को जवाब दो कि डायमंड जाने के लिए क्या क्या करना पड़ता है?
और उसके लिए कितना कितना पैसा लगता है, और क्या यह आपको जानकारी नहीं है कि डायमंड जाने के लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा? आपको पता है, आपको संपूर्ण जानकारी है, और आपको उसका कोई चार्ज भी नहीं लग रहा है। बस एक चीज की कमी है जिसकी वजह से हम अपने आप को परिवर्तित शायद उस स्पीड से नहीं कर पा रहे हैं। और वो चीज की अगर कहीं कमी है तो उसे जब बहुत बड़े लेवल पर आप बढ़ा देंगे, 100% फॉलो करेंगे, तब जाकर के वो होगा, और उसका नाम है सेल्फ डिसिप्लिन। आप सेल्फ डिसिप्लिन्ड हो जाए बस, है ना। कोई और कहे तब करें, वो कोई बहुत अच्छी निशानी नहीं है, पर हमारा मन कर रहा है इसलिए हम करें, वो सबसे बड़ी निशानी है। तो आप सेल्फ डिसिप्लिन को जीवन में लेकर के आए, और मैं आपको बताता हूं, जब सेल्फ डिसिप्लिन जीवन में आ जाता है तो कितने बड़े चमत्कार होते हैं, और वो कैसे होता है, और वो कितना आसान है। पिछला जो हुआ उसे भूलना है, नया जो है वो करना है ना। कुछ मैं आपको बताता हूँ, जैसे डायमंड क्लब है ना। मैं आज आपको बात करूंगा कि डायमंड क्लब और कंसिस्टेंसी में क्या पावर होती है ना। अगर आप इस एक पावर को पहचान ले, इस एक पावर को पहचान लेना, तो मेरी गारंटी है अभी आप खुद अपने आप से मानने लगेंगे कि हाँ ये आसान है ना। इसके लिए अगर आप जैसे बहुत बड़ी सफलता चाहते हैं, इस अभियान से जुड़ने का आपका मकसद है कि मेरे को बहुत अमीर बनना है, बहुत सक्सेसफुल बनना है, बहुत बड़ा बनना है। अगर आपका वाकई में ये ईमानदार सपना है, अगर आपकी ये वाकई में सच्ची चाहत है, अगर आप दिल से चाहते हैं इस अभियान की बदौलत बड़ा बनना, तो यार थोड़ी ईमानदारी तो करनी है ना। थोड़ी ईमानदारी, मतलब इतनी सी थोड़ी ईमानदार मेहनत अगर करेंगे ना, तो बहुत आसान है। मतलब इससे सरल कुछ नहीं है दुनिया में। मैं एक व्यापारी हूँ, बिजनेसमैन हूँ, बिजनेस ऑलरेडी कर रहा हूं, और उस बिजनेस को करते हुए मैं ये जवाब दे रहा हूं कि इससे आसान दुनिया में सक्सेसफुल बनने का कोई दूसरा तरीका, कोई दूसरा अभियान, इस अभियान से आसान कुछ भी नहीं है। इतना बढ़िया खूबसूरत ये अभियान है। तो अब आप इसको समझें, थोड़ी सी ईमानदारी अगर हम रखें कि 100% प्रोडक्ट यूज। अब इसको मैं आपको थोड़ा सा यूं समझाना चाहता हूं, पिछला जो भी हुआ मुझे नहीं पता, और उसको क्यों हमें एक नाम देना पड़ा डायमंड क्लब का, जिसको भी एक सीमा दे दी गई कि 5,000 पीवी, है ना। अब आप डायमंड क्लब को भी एक बार हटा दें, इस 5,000 पीवी के ब्रैकेट को भी एक बार के लिए हटा दें, एक बार के लिए सिर्फ ईमानदारी को लेकर आए। आप चाहते हैं इस अभियान के बदौलत बड़ा बनना, तो अभियान के प्रति इतनी तो ईमानदारी रखो कि 100% जो भी प्रोडक्ट अभियान के अंदर मौजूद हैं मेरे घर में वो आएंगे ही आएंगे। और पहले ही दिन जिसको भी सुनिश्चित कराते हैं, जिसको भी अभियान से जोड़ते हैं, जिसका भी डिस्ट्रीब्यूटर आईडी लगता है, उसको पहले दिन ये समझाए कि यार अगर तेरा बहुत बड़ा सपना है ना, देख बहुत बड़ा सपना है, तो प्रोडक्ट 100% यूज कर। अब वो पीवी वीवी की गणित नहीं है उसमें। तो अगर गणित नहीं है ना, तो 7-8 हजार पीवी भी आराम से जाएंगे, 100% जाएंगे, लिख के ले लेना मेरी गारंटी। कोई परिवार ऐसा हिंदुस्तान में बच नहीं सकता जो ये डेली रोजमर्रा के सामान जो उसके घर में काम आते हैं उसको लाने तक अगर वो 100% यूज करेगा, तो 7-8-10 हजार का पीवी का सामान उसके घर में हर महीने आएगा ही आएगा, जितने सदस्य हैं उस हिसाब से, है ना। किसी के घर में 3 सदस्य हो सकते हैं, किसी के 5, किसी के 7। तो ये 5,000 पीवी के ब्रैकेट को क्रॉस करेगा ही करेगा, डायमंड क्लब को क्रॉस करेगा ही करेगा। तो मैं आपको नहीं कहता हूं कि आप डायमंड क्लब और 5,000 पीवी के ब्रैकेट में उलझे, आप एक ईमानदार मेहनत के ब्रैकेट में उलझ जाए बस, कि यार ईमानदारी तो रखनी। अगर आपका सपना बड़ा है ना और ईमानदारी नहीं है, तो नहीं बनाएगा ये आपको बड़ा, मेरी गारंटी। अगर आपको, मैं मेरी पत्नी से प्यार ईमानदारी से नहीं कर रहा हूं, तो वो भी उधर से भी ईमानदारी मुझे नहीं मिलने वाली। अगर मैं किसी चीज को चाहत रखता हूं, तो मुझे भी तो थोड़ी ईमानदारी दिखानी पड़ेगी ना। तो ये ईमानदारी इतनी सी दिखाएं कि यार ये हमें करना है। अगर आप ये 100% करेंगे, तो अब क्या होगा कि हर नए साथी को जिस दिन आप अभियान से जोड़ते हैं, उसी दिन ये कसम डला दें कि यार देख, तेरा सपना है, तेरे को प्रोडक्ट पे विश्वास है, तेरे को सारी चीजें 100% यूज करने हैं, ठीक है ना। अब वो 100% यूज करता है, तो सारे इस व्यक्ति डायमंड क्लब को क्रॉस करते हैं, ठीक है। और ये डायमंड क्लब आप किसके माध्यम से कर सकते हैं? किसी भी प्रोडक्ट के माध्यम से आप ये कर सकते हैं। पूरे आरसीएम अभियान में जितने भी प्रोडक्ट मौजूद हैं, उनमें से कोई सा भी प्रोडक्ट आप कर लें तो कर सकते हैं। तो ये एक ऐसा छोटा लक्ष्य है जो पहले ही महीना, यानी पहला महीना छोड़ो, पहले ही दिन से हर व्यक्ति कर सकता है। अब आगे का नियम बना दे। अब सबसे पहले तो अगर मैं नहीं कर रहा हूं, तो मैं किसी को कह नहीं सकता हूं
कि तू यार ये 100% वाला मामला कर। अगर मैं नहीं कर रहा हूं तो मैं किसी को कह नहीं सकता। तो सबसे पहले किसे करना होगा? अपनों को करना होगा। किसको करना होगा? अपने आप को करना होगा। बात समझ में आ रही है? जब तक आप ईमानदार नहीं है, दूसरे को ईमानदारी का पाठ नहीं पढ़ा सकते आप। तो सबसे पहले अपनी ईमानदारी दिखाएं। इस बार टीम के जितने भी साथी हैं मीटिंग करें, एक बात करें यार, अगर 100% करना ही करना है डायरेक्ट, चाहे जो हो जाए करना ही करना है, और लगातार करना है, हर महीने करना है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो ये कैसे फिर काम करेगा, चमत्कार करेगा? मान लीजिए आप काम करते हैं और हर व्यक्ति 5,000 पीवी पर काम कर रहा है। मान लीजिए, मैं तो कह रहा हूं 5,000 से आगे जाएगा, पर हम 5,000 डायमंड क्लब को ही एक बार बेस बना करके बात कर रहे हैं। और अगर ये करता है, अभी आप आकलन करें, आपके साथ इस अभियान में लगभग कितने साथी हैं जो इस अभियान प्रचार पर काम कर रहे हैं? 100, 200, 500, 1,000, 2,000, कितनी संख्या हुई होगी? अब अगर वो संख्या ईमानदार मेहनत कर रही होती तो क्या चमत्कार हो चुके होते। और अब आने वाली संख्या अगर ईमानदार मेहनत करेगी तो क्या चमत्कार हो सकते हैं, वो मैं बताता हूं। अगर एक ईमानदार साथी 2 ईमानदार साथियों को अभियान से जोड़ता है तो 15,000 पीवी का काम होता है। 2 मिलकर के 4 को जोड़ लेते हैं तो लगभग 25,000 का काम होता है। अगर अभियान में 8 साथी आपके साथ हैं तो 45,000। और इसी तरीके से ये संख्या जो है निरंतर बढ़ती जाती है। और आप देखेंगे कि ये संख्या बढ़ते बढ़ते बढ़ते, और मात्र जब 4,000 साथी आपकी साथ अगर इस अभियान में है तो उस वक्त आप इस सिस्टम के रूबी स्टार बनते हैं। और अगर ये प्रथा चलती रहती है ना, तो डायमंड बनना अगर असंभव लग रहा है इसके बाद किसी को, क्या किसी को लग रहा है कि डायमंड बनना अब भी असंभव है? अगर 100% ईमानदारी रखनी है बस, और कुछ भी नहीं करना है, ईमानदारी। हर व्यक्ति से एक ही गुजारिश करनी है जो अभी अभियान में अभी आपके साथ प्रेजेंट में है, यार कुछ चाहते हो कुछ बढ़ा दो, थोड़ी ईमानदारी तो दिखानी पड़ेगी। आपका आप मालिक हो इसके, आपको लाइसेंस मिल रहा है कि आप पूरे हिंदुस्तान के किसी भी शहर में करोड़ों अरबों रुपए का व्यापार कर सकते हो। ऐसी डीलरशिप फ्री में मिली हुई है। चाहे जितना मर्जी टर्नओवर कर सकते हो। दुनिया में कोई एजेंसी लेने जाना आप, छोटी सी भी, लाखों रुपए पहले एडवांस डिपॉजिट कराने पड़ते हैं कंपनी में, तब जाकर के उसका माल बेचने की एजेंसी मिलती है। चूंकि व्यापारी हूं इसलिए समझा रहा हूं कि ये करोड़ों का व्यापार पूरे हिंदुस्तान में, कोई बाउंड्री नहीं। उसमें बाउंडेशन क्या है? आप एक जिले के डीलर हो तो उस जिले में ही बेच सकते हो, उस जिले के बाहर जाके नहीं बेच सकते हो आप। दूसरे जिले में दूसरा डीलर मौजूद है। पर यहाँ कोई समस्या नहीं है। हिंदुस्तान में 150 करोड़ लोग हैं, और उन 150 करोड़ लोगों में से जिस स्टेट में, जिस डिस्ट्रिक्ट में आप चाहो आप जाकर के व्यापार करो, कोई रोकने वाला नहीं है। और इतना बड़ा काम आपको मिलता है, वो भी मुफ्त में मिलता है। तो इतनी ईमानदारी तो हमें रखनी होगी। और अगर ये हम रखेंगे तो निश्चित तौर पर कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसको ये लगे कि यार डायमंड बनना तो बहुत मुश्किल काम। घरों में से ताकत जो है ना, वो क्या होता है, छोटे छोटे प्रयासों में होती है। छोटे छोटे प्रयास, बूंद बूंद, मतलब आपको ये परफेक्शन की जरूरत नहीं है ना। हम यहाँ पर, मैं आपको बहुत अच्छे से बताना चाहता हूं कि परफेक्शन से कंसिस्टेंसी लाख गुना बेहतर होती है। अगर आप परफेक्शन के चक्कर में पड़े रहते हैं तो शायद आज यहाँ पर नहीं होते कि मैं परफेक्ट बनूंगी, पहले मैं सीख जाऊंगी, फिर मैं करूंगी, मेरे को तो अभी आता ही नहीं है। कुछ किसी को भी नहीं आता था, सब इस मंच पर आए, धीरे 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 अपना प्रयास करने लगे। और वो कंसिस्टेंसी को लगातार करने का नतीजा है कि आज आप एक शानदार लीडरशिप है। आज अपराजिता किसी पहचान की मोहताज नहीं है। और आज ये बेहतरीन काम हो रहा है कि छोटे छोटे प्रयास हैं जो लगातार काम करते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि तेज धार से चाहे ये नल अभी बहरा होता तो भी जमीन में छेद नहीं होता, पर ये बूंद 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 लगातार जब लंबे समय तक गिरती है तो जमीन में छेद हो जाता है। तो एक पावर है जो कंसिस्टेंसी की पावर है। इसी कंसिस्टेंसी के साथ हमें डायमंड क्लब भी करवाना, मतलब डायमंड क्लब को मैं फिर समझा देता हूँ, डायमंड क्लब नहीं, हमारी ईमानदारी क्लब। एक नया क्लब है जिसका नाम है ईमानदारी, है ना। तो ये कोई क्लब नहीं है, कोई कंपनी की घोषणा नहीं है, मेरे दिल की बात है। मैं चाहता हूं कि यार जिससे इतना बड़ा पाने का सपना है उसके लिए इतनी ईमानदारी तो होनी चाहिए। और वो ईमानदारी का आप काम करें। यही पाठ हमें गुरुकुल में आदरणीय टीसी सर पढ़ाते हैं कि जो भी करना है ईमानदारी से करना है। तो हम ईमानदारी से करें और बेहतरीन काम करें। और पुरुषों से बेहतर है इसलिए पुरुषों से बेहतर अपनी ग्रोथ करके दिखाएं और बड़े अचीवमेंट करके बताएं। आप बेहतर हैं इस बात को प्रूव करें। और गुरुकुल में जो सपना आदरणीय टीसी सर देखते हैं, जो विजन वो देते हैं, हम उनके सबसे मजबूत सिपाही बने। मतलब अगर कोई कहे ना कि यार गुरुकुल के सबसे
कहते हैं ना सबसे बेहतरीन स्टूडेंट कौन है, जिस सबसे टॉप रिजल्ट किन लोगों के आए, तो वो 1 PM की महिलाओं के आने चाहिए, अपराजिता बहनों के आने चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। और मैं बहुत बड़ा विजन अभी देखता हूं, और मुझे पता भी है कि आप इसमें सक्षम भी हैं। तो बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं मेरी आपके लिए है। और देखो, मैं हमेशा कहता हूं कि दुनिया में कोई लिमिट नहीं है यार, कि हम इतनी ग्रोथ कर सकते हैं, आप डायमंड बन सकते हैं, मुझे पूरा यकीन। कोई कहीं ऐसा नहीं है कि आप नहीं बन पाएंगे, आपसे ये नहीं हो सकता, ये बहुत आसान है। छोटे छोटे तरीके मिलेंगे और उस पर काम करेंगे तो बहुत बेहतरीन होगा। फिलहाल सितंबर माह पर क्लोजिंग पर बहुत बेहतरीन तरीके से फोकस करें।